दोस्तों ये जो वीडियो है इस नॉवेल का पहला पार्ट नहीं है, तो इसके पहले के जितने पार्ट्स हैं उनकी लिंक्स मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं। आप प्लीज़ पहले उनको गो थ्रू कीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा और इससे आपको नॉवेल की या पूरी जो स्टोरी है उसकी एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वन। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो सारे वीडियोज़ पहले देख लिए हैं, तो हम अब इसके आगे के पार्ट से शुरू करते हैं। तो अब जो है एलिजाबेथ का एकदम दिमाग ख़राब है कि डार्सी ने मेरी बहन की शादी तोड़वाई। तो वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करती, क्योंकि वो कर्नल को तो कुछ बोल नहीं सकती है। तो वो घर आ जाती है अगले दिन सुबह, फिर वो घर चले जाती है। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है, तो वो सोचती है कि शायद कर्नल फिट्जविलियम आए होंगे कुछ और बात करने के लिए। लेकिन वो दरवाज़ा खोलती तो वहाँ डार्सी रहता है। तो वो ऑलरेडी डार्सी पे बहुत चिड़ी हुई है और डार्सी उधर आता है और बोलता है कि अब मैं अपनी फीलिंग्स को और नहीं रोक सकता, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो अब जो डार्सी है ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ये तो मुझे हाँ कर ही देगी, क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो अमीर है, उसके पास सब कुछ है। तो उसको लगता है कि हाँ कर देगी। लेकिन जो एलिजाबेथ है वो उस पर बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई है। तो वो उसको बोलती है कि वो पोलाइटली कोशिश करती, जितना कोशिश कर सकती है। तो वो उसको पोलाइटली जवाब देती है और बोलती है कि आई एम थैंकफुल कि तुमने मुझे ऑफर कर सब कुछ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो वो उसको पूछता है क्यों नहीं कर सकती। तो अब उसका गुस्सा ऑलरेडी सर पे चढ़ चुका है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे साथ घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, और तुमने दूसरों के साथ कभी किसी का कुछ अच्छा किया भी है। तुम आज तक किसी ने तुम्हारी कुछ तारीफ नहीं किया, हर कोई तुम्हारे बारे में बुरा ही बोलता है। तुमने मेरी बहन की शादी भी तोड़वा दी, और तुमने विक्रम के साथ जो किया वो भी कितना गलत था। तो अब जो डार्सी वो बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, विक्रम के बारे में भी तुम्हें कुछ नहीं पता, और तुम ये सब मुझे बोले जा रही हो। तो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें मुझसे नहीं शादी करनी है तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर करके वो वहाँ से चला जाता है और एलिजाबेथ घर में अकेले रह जाती है। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो एलिजाबेथ, क्योंकि उसके पास और कुछ करने को नहीं होता और वो इसी सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है जो अभी तक हो चुका है, तो वो गार्डन में चली जाती है वॉक के लिए। तो वो जाती है तो सामने से डार्सी आ जाता है। अब उसको उससे मिलने की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो आ चुका है तो वो क्या करेगी। तो वो खड़ी रहती है। डार्सी उसको एक एनवेलप देता है, उसमें एक लेटर होता है। तो ये बोलता है कि तुम लेटर पढ़ लेना ये। तो वो लेटर, पहले तो उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको पढ़ने की कोई इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। तो वो लेटर पढ़ने के लिए बैठती है और वो बोलता है कि उसमें उसने जो जो लिखा होता है लेटर में, तो वो लिखता है कि तुमने अभी तक मुझ पे 2 इल्ज़ाम लगाए हैं, एक विक्रम के बारे में और दूसरा तुम्हारी बहन की शादी तोड़ने के लिए। तो विक्रम के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। मेरे पिताजी उसको बहुत पसंद करते थे, सब कुछ था, लेकिन उसने उनको धोखा दिया। उनकी मौत के बाद उसको हर साल मुझे सर्टेन अमाउंट देना था, लेकिन उसने क्या किया, इधर उधर जाके कर्जे ले लिए। वो सारे कर्जे मुझे चुकाने पड़े, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, उसको जो देना था उससे बहुत ज़्यादा थे, और इसीलिए मैंने उसे वहाँ से निकाल बाहर किया। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में तुम्हें कोई और सफाई नहीं दूंगा। और तुम्हारी बहन का जो केस था उसके लिए मैं ये कहूँगा कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छी और सब कुछ था, लेकिन जब भी मैं उसको बिंगली के साथ में देखता था तो मुझे लगता था कि बिंगली तो उसे जितना पसंद करता है, तुम्हारी बहन को उससे उतना अटैचमेंट नहीं है। और दूसरा, तुम्हारी फैमिली में भी जैसे लोग हैं, जैसे तुम्हारी माँ है और तुम्हारी बहन है, वो भी कुछ ढंग की बातें नहीं करती है। वो उसने ये सब चीज़ें कही, लेकिन अच्छे वे में कही, ऐसे नहीं जैसे मैं बता रही हूँ वैसे नहीं, अच्छे तरीके से उसने कहा। लेकिन तुम्हारी जो फैमिली भी है वो भी मुझे नहीं लगा कि हम लोगों के लेवल की थी, इसीलिए मैंने उसको वो शादी तोड़वा दी। उसके लिए मुझे अब बुरा लग रहा है, लेकिन ये इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और वो अपनी सारी चीज़ें क्लियर करता है और बोलता है कि मैं ये सी चीज़ें तुम्हें कल बता सकता था, लेकिन मैंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो तो तुम फिट्जविलियम को भी पूछ सकती हो। और वो उसके बाद बोलता है कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, बट मैं बस तुम्हें अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। और फिर ये सब के साथ वो चिट्ठी ख़त्म कर देता है। अब जो एलिजाबेथ है वो वहीं गार्डन में बैठे बैठे वो लेटर बार बार पढ़ती है, बार बार पढ़ती है। डार्सी तो ऑलरेडी जा चुका है वहाँ से, ये उसको बार बार पढ़ती है और उसको बुरा लगता है। वो सोचती है कि हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसे फिर सब चीज़ें याद आने लगती है, कैसे विक्रम ने बिहेव किया और कैसे जानबूझ के वो इसकी बॉल पार्टी में नहीं आया क्योंकि डार्सी वहाँ होने वाला था। और उनकी जो भी बातें थी वो उसको बार बार रिग्रेट होता है कि जस्ट बिकॉज मैंने एक ऑलरेडी प्रेजुडाइज, मैंने कुछ चीज़ अपने दिमाग में बिठाल के रखी थी कि हाँ ये इंसान ऐसा है, उसकी इमेज ऐसी बना ली थी, इसीलिए जो जो दूसरों ने मुझे बताया मैंने उसको अपने मन में जो विचार थे उसके हिसाब से मैं उसको बिठाती गई। और फिर उसको ये भी ध्यान आता है कि हाँ जेन जो है वो बहुत ऐसी शर्मीली सी है ना, तो उसने कभी भी उसके मन में क्या है वो बिंगली के लिए वो उतना बाहर नहीं आने दिया। इसीलिए डार्सी को जो लगा वो भी सही था, एक तरीके से वो अपने दोस्त को बचा रहा था। उसे बहुत गिल्टी फील होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो वहीं बैठी रहती है। फिर फाइनली जब वो घर, तो उसे शार्लेट बताती है कि डार्सी जो थे उन्होंने भी लाइक 2-3 बार वो उधर आए जाने से पहले, और जो कर्नल फिट्जविलियम है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा बैठे रहे कि शायद अब एलिजाबेथ आ जाएगी तो वो बात करके जाएंगे, लेकिन अब फिर वो उसके बाद चले गए।
तो अब वो दोनों तो चले गए, जो डार्सी है और कर्नल फिट्जविलियम, वो वहाँ से चले गए। अगले दिन जो है अब एलिजाबेथ का भी मन नहीं लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही हैं, उसको जेन से शेयर करनी है वो सब चीज़ें। तो वो डिसाइड करती है कि अब मैं भी जाती हूँ। तो वो सीधे घर जाने की बजाय वो बोलती है कि मैं एक हफ़्ता जो अंकल आंटी है गार्डिनर्स, जहाँ पे जेन रह रही है लंदन में, मैं भी वहीं जाऊँगी, एक हफ़्ता उनके साथ रहूँगी, फिर वहाँ से मैं घर चले जाऊँगी। तो ये आखिरी दिन जो है मिस कैथरीन डिबोर्ग, लेडी कैथरीन के वहाँ ये लोग चाय कॉफ़ी के लिए जाते हैं। तो वो कैथरीन उसको बार बार बोलती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, एक हफ्ता मेरे साथ रुक जाओ, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगी, हम घूम फिर लेंगे, फिर चले जाना। तो ये एलिजाबेथ बार बार बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं रुकना है, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पापा भी मेरा वेट कर रहे हैं। तो जो मिस लेडी कैथरीन है उसको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि वो जो बोलती है लोग वो करते हैं, तो कोई उसे मना करे ये उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी वो कुछ रोक तो नहीं सकती थी उसको ज़्यादा। तो काफ़ी बोलने के बाद भी जब एलिजाबेथ बोलती कि नहीं मैं जा रही हूँ, तो बोलती है ठीक है, अगली बार आओ तो हमारे यहाँ रुक के जाना। अब फाइनली अगले दिन जब एलिजाबेथ वहाँ से निकलने वाली होती है, तो कॉलिन्स उसको आके बोलता है कि तुम हमारे यहाँ इतने दिन रही, तो आई होप तुम घर जाके फॉर श्योर लेडी कैथरीन के लिए तुम चिट्ठी लिखना कि उन्होंने कितने अच्छे से तुम्हें रखा, और अपने घर पे जाके भी सबको बताना कि हमारा घर कितना अच्छा है सब कुछ, क्योंकि उसे अपनी तारीफ़ करवानी है, वो उस टाइप का इंसान है। और स्पेशली लेडी कैथरीन को चिट्ठी लिखना और सब कुछ। तो ये एलिजाबेथ बोलती हाँ हाँ बिल्कुल मैं लिख दूँगी। फिर फाइनली वो निकल के जेन के पास पहुंच जाती है, वहाँ जाके वो गले मिलते हैं, उनको बहुत खुशी होती है, और एलिजाबेथ को उसको इतनी चीज़ें बताने होती है, डार्सी की प्रपोजल से लेके इतनी सारी चीज़ें, वो बहुत एक्साइटेड होती है। बट शुरू में तो एकदम उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, तो वो सिर्फ मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। फाइनली फिर ये लोग दोनों वहाँ से निकल के लंदन आ जाते हैं। तो जब वो घर आती है तो इसकी जो बहन है वो खुशी खुशी मिलती है। टी और लीडिया है वो दिखाते हैं कि देखो हम ये बॉनेट खरीद के लेके आए, और उसके ऊपर मैं बस थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी तो ये बॉनेट अच्छा हो जाएगा। और वो मैरी को बोलती कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए था, बहुत मज़ा आया हम कोच में, क्योंकि वो लोग भी शहर में रुके हुए थे। बोलते कि वहाँ पे हम इतने सारे लोगों से मिले, क्योंकि उनको लड़कों से मिलना था शादी करने के लिए। बोलते हम इतने सारे लोगों से मिले और बहुत मज़ा आया। और फिर क्या होता है कि इन लोग को वापस शाम को कहीं जाना होता है जहाँ विक्रम आने वाला है। तो एलिजाबेथ ऑलरेडी सोच लेती है कि अब मैं तो इस इंसान से बात नहीं करूँगी, और वो जितना हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है। अब फाइनली जो है एलिजाबेथ को टाइम मिलता है कि वो अपनी बहन से बात करे, तो वो जेन को सब कुछ बताती है उस चिट्ठी के बारे में। वो बताती है कि वो कैसे विक्रम इस टाइप का आदमी है, और उसने कैसे सब मतलब लोगों को उल्लू बनाया और धोखा दिया है। तो फिर जो जेन है वो बोलती है कि देखा हम लोग को ऐसे मतलब ना डार्सी की हमने जितनी बुराई की और सब कुछ, हमें किसी के बारे में इतना स्ट्रांगली नहीं बोलना चाहिए था जब हम उसको जानते नहीं ढंग से। तो फिर वो बोलती है कि हाँ आप क्या कर सकते हैं। फिर ये दोनों सोचते हैं कि अब हमें सबको बतानी चाहिए क्या विक्रम की सच्चाई, क्योंकि हर कोई विक्रम को बहुत पसंद करता है। तो वो सोचते हैं कि हमें बताना चाहिए क्या। तो जेन बोलती रहने दो, क्या फ़ायदा है बता के भी, क्योंकि वैसे भी थोड़े दिनों में इनका रेजिमेंट यहाँ से चला ही जाएगा। अब हम अगर बुराई करेंगे सबको सुनाई देगा, सब लोग जो एटलीस्ट उससे बात करें वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पड़ा रहने दो, वैसे भी वो थोड़े टाइम में यहाँ से चला ही जाने वाला है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, फिर लोग भूल जाएंगे उसको। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब कुछ दिनों बाद जो है वो रेजिमेंट वापस चला जाता है, और यहाँ जो किटी और लीडिया है इनका बहुत दिल टूटा रहता है कि अरे उनको, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था, इतने सारे आदमी जो थे उनके आसपास थे, उनको बहुत खुशी हो रही थी कि वो उनके साथ में खाना खा रही है, घूम फिर रही है, मस्ती कर रही है। तो अब ये दोनों बहुत उदास हैं। लेकिन तभी जो है लीडिया को एक मिसेस फॉस्टर्स हैं उनसे इनविटेशन आता है कि तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ और तुम हमारे यहाँ थोड़े दिन रह लो। तो किटी जो है उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि किटी बोलती है कि मैं बड़ी हूँ, मुझे उसको बुलाना चाहिए था, इसको क्यों बुला रही है, तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। तो अब जो लीडिया है वो जिद करती है कि मुझे शहर जाना है, मुझे उन लोग के साथ रहना है, उसने मुझे बुला लिया रहने के लिए, तो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो वो बोलते हैं, अब फाइनली जो इसके पापा हैं वो बोलते हैं कि ठीक है अब इसको जाना ही है तो जाने दो, वैसे भी जब तक ये जाएगी नहीं इसको शांति नहीं होगी, तो इसको अगर जाना है तो जाने दो। एलिजाबेथ इवन तो मना करती है कि क्यों भेज रहे हो इसको, तो भी वो बोलते हैं कि इट्स ओके, जाने दो, मर्जी है तो करने दो उसको मन की। अब क्योंकि रेजिमेंट जो जाने वाला है, तो ये लोग जाने से पहले सब लोग मिलते हैं, तो एलिजाबेथ को विक्रम से मिलना होता है, मतलब वो मिलते हैं उस पार्टी में, उनका मिलना हो जाता है। तो विक्रम से नॉर्मल बात करती है वो, लेकिन अब उसमें उतनी क्लोजनेस नहीं रही। तो विक्रम से बात करती है, विक्रम उसको बोलता है अच्छा कितने दिन तुम वहाँ रुकी कैंट में। तो वो बोलती है कि हाँ मैं इतना मतलब इतने महीने वहाँ पे थी। और फिर वो बोलती है कि मैं डार्सी से भी मिली और कर्नल से भी मिली। तो अब जो विक्रम है उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ऑब्वियसली इन लोगों ने कुछ ना कुछ बात तो की होगी मेरे बारे में, लेकिन वो सीधी सीधे ये बात आगे सामने नहीं आने देना चाहता। तो बोलता है अच्छा ओके। और फिर जिस तरीके से ये बिहेव करे उससे भी उसको समझ में आ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। फिर वो कुछ बोलता नहीं है, सब गुड बाय बोल के फिर वो लोग जब पूरा का पूरा रेजिमेंट वहाँ से चला जाता है। अब शुरू में जब लीडिया जाती है तो वो वहाँ से बहुत चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखती है,
और बताती रहती है कि क्या हो रहा है। फिर बाद की जो उसकी चिट्ठियाँ वो ऐसी छोटी छोटी होती जाती हैं, वो ज़्यादा कुछ बताती भी नहीं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। और धीरे धीरे जो किटी है उसका भी जो दुख था कि उसे नहीं लेके गए वहाँ पे, वो भी ख़त्म होने लगता है। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत जाते हैं। फिर जो एलिजाबेथ है वो भी बोलती है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो भी घर पे ही बैठी होती है ना। तो जो मिसेस गार्डनर है वो सजेस्ट करती है कि हम लोग डर्बीशायर है वहाँ पे जाके बहुत सुंदर सुंदर घर है वो सब हम देख के आते हैं। तो एलिजाबेथ बोलती है कि नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, और कभी डार्सी मुझे मिल गया तो उसको डार्सी से मिलने की कोई इच्छा नहीं होती है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, डार्सी वैसे भी वहाँ होगा नहीं, और इतनी सुंदर जगह है तुम्हें देखने के लिए तो चलना ही चाहिए, तुम बस एक लड़के के लिए वहाँ नहीं जाओगी, ये तो बहुत ही बुरी बात हुई। तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो बोलती है कि चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं, देख के आते हैं। तो ये लोग जब वहाँ डर्बीशायर में जाते हैं तो वो घर बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा गार्डन रहता है वहाँ पे, बहुत ही सुंदर घर रहता है। तो एलिजाबेथ मन में सोचती भी है कि अगर मैं डार्सी को शादी के लिए हाँ कर देती तो ये सब मेरा होता। बट फिर वो खुद ही सोच के हंस देती है, और फिर आगे उनको जो नौकरानी है उस घर की वो मिलती है। तो वो उससे बात कर रहे होते हैं, तो वो अपने मास्टर की बहुत तारीफ़ करती, बोलती मिस्टर डार्सी बहुत अच्छे हैं, बहुत भले इंसान हैं, और उनसे अच्छा तो इंसान कोई नहीं है, और बहुत ध्यान रखते हैं हम सबका। और वो बोलती है कि लेकिन वो यहाँ इतना टाइम रहते नहीं है, मैं जितना चाहती हूँ उसका तो आधा भी नहीं रहते, वो यहाँ पे मोस्टली बाहर ही रहते हैं, फिर कभी कभी इधर आते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ वो लोग कल आने वाले हैं और वापस से, आज नहीं आएंगे कल आएंगे वो लोग वापस यहाँ इधर पे रहने के लिए आने वाले हैं। एलिजाबेथ सुनती है तो सोचती है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट आज तो मुझे उससे मिलना नहीं पड़ेगा। तो फिर वापस वो जो उनकी जो मेड है मिसेस रेनॉल्ड्स, वो वापस तारीफ़ करने लगती है कि वो बहुत अच्छे हैं, मिस डार्सी का भी बहुत ध्यान रखते हैं, और मिस डार्सी भी बहुत अच्छी है, शांत स्वभाव की है। और फिर वो लोग गैलरी में जाते हैं उनकी, तो वहाँ जो रूम जहाँ गैलरी जहाँ सारी पिक्चर्स रहती है वहाँ पे जाते हैं। तो उनके पोर्ट्रेट्स लगे होते हैं, उनके फ़ोटोज़ जो रहते हैं वो सब वहाँ रहते हैं। तो ये सब देख रहे होते हैं, बहुत ग्रैंड, बहुत लाविश सा हाउस है, उनको अच्छा लग रहा होता है देख के। और फिर वहाँ पे जंगल और झरने और गार्डन और सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर रहता है। उतने में ये देखती है कि मिस्टर डार्सी है वो चल के आ रहा है। तो एलिजाबेथ की सांस रुक जाती है कि डार्सी यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो आता है तो वो इन लोगों से अच्छे से बात करता है, हेलो हाय बोलता है, वो बोलता है कि अच्छा, क्योंकि एक्चुअली मेरा उसका जो प्लान था वो कल आने का था, लेकिन जो एक दिन उसको कुछ काम से जल्दी आना पड़ा, और उसके जो गेस्ट हैं वो लोग कल आएंगे। तो अब नॉर्मल वो इनसे बात करता है, लेकिन अच्छे से बात करता है, बहुत कर्टियसली, और उनको बोलता है कि हाँ आप जब चाहे इधर पे आ सकते हैं कभी भी, आप बिल्कुल बी माई गेस्ट। बहुत अच्छे से उन सबसे बात करता है। जो मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर है वो भी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। और उनको जब पता चलता है कि एलिजाबेथ भी उनको पहले से जानती है, तो उनको लगता है कि वाह, एलिजाबेथ इतने बड़े बड़े लोगों को जानती है, तो वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब जो है डार्सी, वो प्रॉमिस करता है इन लोगों को कि मैं अपनी बहन से तुम्हें मिलवाऊंगा। वो एलिजाबेथ को बोलता है कि मैं उससे पक्का लेके आऊँगा। तो वो मिस डार्सी जब आती है तो वो देखता है कि वो पतली दुबली सी सुंदर सी लड़की है, गोरी गोरी, 16 साल की, और बहुत ग्रेसफुल है, बहुत विमेनली और बहुत ग्रेसफुल है। अपने भाई से थोड़ी कम सुंदर है, लेकिन बहुत अच्छी है, दिल से अच्छी है, नेचर वाइज अच्छी है। वो मिलते हैं और सब ऐसे ही खाना वाना साथ में खाते हैं, बात बात करते हैं। और जो अगला दिन था, उनके जो गेस्ट आने वाले थे वो बिंगली और उसकी फैमिली थी। तो बिंगली भी जब वापस आता है तो वो एलिजाबेथ से मिलता है, बहुत प्यार से मिलता है, बहुत अच्छे से खुशी खुशी मिलता है, बोलता है और तुम्हारे घर पे सब कैसे हैं। और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि 8 महीने पहले हम लोग सब साथ में वहाँ डांस कर रहे थे। और एलिजाबेथ को भी अच्छा लगता है, वो जब मिलती है तो उसको लगता है कि जो एक होता है ना मन में खटास रहती है वो चली जाती है। तो वो उसको अच्छा लगता है, वो उससे मिलती है, अच्छे से बात करती है। फिर जो है उसको पता चलता है कि बिंगली की जो बहन थी उसने कभी बिंगली को बताया ही नहीं कि जेन सिटी में थी, तो इसीलिए बिंगली कभी जेन से नहीं मिला, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि जेन सिटी में है। तो उसका जो डिसलाइक है मिस बिंगली के लिए वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इधर पे वो जब ये सब कुछ देखती है तो उसको ये भी रियलाइज़ होता है कि डार्सी का ऐसा कभी भी कोई प्लान नहीं था कि वो बिंगली की शादी अपनी बहन से कराने वाला है, उसका कभी भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उल्टा वो हमेशा देखता है कि जो बिंगली है, मिस बिंगली, वो चाहती है कि उनकी छोटी बहन की शादी डार्सी से हो जाए, तो वो पूरे टाइम उसका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करती रहती है, और हमेशा वो एलिजाबेथ को थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश करती है। तो ये उसको समझ में आता है, और इसीलिए उसको और ज़्यादा चिढ़ होती है कि जब मिस बिंगली उससे ऐसे ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए, जो बात करने के लिए नहीं आते हम, ऊपर ऊपर की पोलाइटनेस दिखाने के लिए, तो वो बात करती है, तो एलिजाबेथ बस उसको उसकी बातों का जवाब देती है, बाकी ज़्यादा उससे बात नहीं करती है। और जो मिस बिंगली है वो क्या करती है, मिस डार्सी को अपनी साइड लेने की कोशिश करती है, एलिजाबेथ को थोड़ा नीचे करने के लिए। लेकिन जो डार्सी है, मिस डार्सी, उसको, जो डार्सी है उसका भाई, उसने ऑलरेडी इतनी तारीफ़ करी हुई होती है एलिजाबेथ की कि वो भी कोई इसकी बात सुनती नहीं है। तो जो मिस बिंगली है उसका एकदम मुंह उतर जाता है।
अब जब एलिजाबेथ घर पहुंचती है तो सडनली उसको जेन की चिट्ठी आती है। तो वो जब जेन की चिट्ठी खोलती है तो उसमें लिखा होता है, बुरी न्यूज़ रहती है कि जो उसकी बहन थी ना, लीडिया, जो कि सिटी में गई थी, वो वहाँ पे उसका विक्रम से मिलना होता रहा और विक्रम ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। और फिर विक्रम ने उसको बोला कि हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे। तो ज़बरदस्ती उसने उसको बिना शादी किए उसको बोला कि हम भाग चलते हैं और वहाँ स्कॉटलैंड में जाके हम शादी कर लेंगे, हम वहीं रहेंगे। तो वो उसको लेके वहाँ से भाग गया है और अब सब लोग उनको ढूंढ रहे हैं और कोई उनका अता पता नहीं है। और ऑब्वियसली वो जो आदमी है वो सही आदमी नहीं है, वो उससे शादी करेगा भी कि नहीं करेगा क्या पता। और इस तरह लड़की का घर से भाग जाना इन सब के लिए बहुत शर्म की बात है। तो अब ये बोलती है कि प्लीज़ तुम कुछ करो, जल्दी घर आ जाओ। और पापा मम्मी भी सब बहुत परेशान हैं। और इधर एलिजाबेथ का सर घूम जाता है, उसको बार बार ये लगता है कि काश उसने सबको पहले बता दिया होता। अगर विक्रम की वो सच्चाई सबको बता देते तो उसकी बहन उसके चक्कर में नहीं पड़ती ना। उसको पता होता अगर कि ऐसा इंसान है तो वो कभी उसको भरोसा नहीं करती उसकी बातों पे। तो अब इसको बहुत गिल्टी फील होता है, उसको कुछ समझ भी नहीं आता, गुस्सा और इतने सारे इमोशंस एक साथ उसके ऊपर आ रहे होते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो वो चिल्लाती है, अंकल कहाँ है, अंकल कहाँ है मेरे। वो रोने लगती है और वो बोलती है कि मुझे अभी के अभी घर जाना है, अभी के अभी घर जाना है। डार्सी एकदम बोलता है क्या हो गया तुम्हें, मुझे बताओ क्या हुआ। तो वो उसको सब कुछ बताती है कि देखो ऐसे सब हो गया है और मेरे जो पापा है, तो जो मिस्टर बेनेट है, वो लीडिया को ढूंढने के लिए लंदन में गए हुए हैं। लेकिन वो भी कहाँ ही ढूंढेंगे, उनको क्या पता क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। तो एक्चुअली उस दिन शाम को डार्सी, उनकी बहन और जो एलिजाबेथ और मिस्टर गार्डनर हैं उनकी फैमिली लोग से मिलने वाले होते हैं। लेकिन अब एलिजाबेथ जो चिल्लाना चालू करती है कि मुझे घर जाना है, तो वो उसको बोलती है कि ठीक है तुम प्लीज़ डार्सी को बता देना कि हम नहीं आ पाएंगे, आज मिल नहीं पाएंगे और मैं अभी के अभी घर जा रही हूँ। तो ये डार्सी जो है वो उसको बोलता है हाँ ठीक है कोई नहीं, तुम घर जाओ, हम लोग यहाँ देखते हैं। और फिर इसी के साथ में वो अपना कैरियज लेके घर की तरफ भागती है, लॉन्ग बॉर्न की तरफ भागती है। तो ये अपने अंकल को लेके घर जाती है तो वहाँ मिसेस बेनेट का भी रो रो के हालत ख़राब है और ये लोग बात कर रहे होते हैं। तो वो बोलती है कि वो शादी नहीं की उसने, वो चाहता तो शादी कर लेता, हम लोग कोई मना थोड़ी करते, घर से शादी करके चले जाता, कोई भी मना नहीं करता लीडिया को। लेकिन उसके जो है मन में कुछ और प्लान है, इसीलिए उसने शादी नहीं की और उसको भगा के लेके गया, वो कुछ और चाहता है। तो जो इसके अंकल है वो बोलते नहीं, लेकिन जेन तो उसके बारे में इतना बुरा बुरा नहीं बोलती। तो एलिजाबेथ बोलती है कि जेन वैसे भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती है, उसको तो दुनिया में सभी लोग अच्छे ही लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसका कुछ और प्लान है, इसीलिए वो उसको ऐसे भगा के लेके गया है। अब वो हमसे क्या चाहता है ये तो भगवान ही जाने, वो बात वक्त ही पता चलेगा। और वो सोचती है कि उसके पापा भी वहाँ बेचारे लंदन में परेशान हो रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे होंगे। और इतने बड़े शहर में ऐसे दो लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। और इनकी भी सब जगह बदनामी हो रही है ना, क्योंकि बहन है घर से भाग गई, तो सब जगह इनकी भी थू थू हो रही है। और फिर ये लोग जब किटी से बात करते हैं तो किटी से पता चलता है कि जो लीडिया, उसने उसको एक चिट्ठी भेजी थी, उसमें उसने लिखा था कि अब लीडिया बेनेट के नाम से चिट्ठी लिख रही हूँ, लेकिन जल्दी मैं तुम्हें लीडिया विक्रम के नाम से चिट्ठी लिखूंगी। तो एलिजाबेथ चिल्लाती है कि हे भगवान, उसने हमारे बारे में किसी के बारे में सोचा भी नहीं, बस भाग के शादी कर ली, शादी की भी नहीं अभी तक, बस भाग गई उसके साथ में। और कुछ तो सोचती, घर का कुछ ख्याल करती, पापा मम्मी का ख्याल करती। और किटी ने क्यों नहीं बताया कुछ, जब उसको पता था तो कम से कम कुछ तो जवाब देती। ये लोग कितने इररिस्पॉन्सिबल है, उसका एकदम दिमाग ख़राब हो रहा होता है। अब पापा भी उधर परेशान हो रहे हैं, क्या पता क्या जवाब देंगे। और वो भी चिट्ठी में ज़्यादा कुछ बताते नहीं है उसके पापा, क्योंकि उनके पापा को ये लगता है कि जब कुछ सॉलिड हाथ में आ नहीं रहा है तो वो चिट्ठी में बताएंगे क्या उनको, तो इसीलिए वो भी कम कम ही चिट्ठियाँ लिखते हैं। अब ये लोग ऐसे परेशान हुए रहते हैं, उतने में क्या होता है कि मिस। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ये काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट की सारी लिंक्स मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, आप प्लीज़ वो लिंक्स पे जाइए और नेक्स्ट पार्ट को पूरा वीडियो देखिए, तो आपको ये स्टोरी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर अगर आप इसके बाद बुक पढ़ते भी हैं तो आपको ईजिली सारी स्टोरी एकदम समझ में आ जाएगी। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।